The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं 19 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के बारे में बात करें तो ये हर साल 18 नवंबर के दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है ना, हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। इसे 2018 से आयुष मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य औषधि रहित प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली यानी कि दृष्टि के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। ये प्रणाली उच्च गुणवत्ता वाली कैमरा टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मालगाड़ियों के लॉक की स्थिति की निगरानी जो है वो करती है। इसका उद्देश्य माल चोरी और सुरक्षा में सुधार करना है। आईआईटी गुवाहाटी के साथ इस सिस्टम का विकास और परीक्षण सफल हो चुका है, जिससे रेलवे की सुरक्षा और दक्षता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस स्थान पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोध गया के बारे में अगर बात करें तो ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह ना बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में आयोजित किया जाएगा। ये समारोह 2 से 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसमें देश विदेश से हजारों भिक्षु और श्रद्धालु भाग लेंगे। ये सबसे बड़ा थेरवाद बौद्ध समागम माना जाता है और इसमें पाली धर्म ग्रंथों से मंत्रोच्चारण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रश्नोत्तर सत्र भी शामिल होंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देशी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है अरविंद को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा, अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में देशी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार जो है ना, अरविंद यशवंत पाटिल को कोल्हापुर महाराष्ट्र से है, इनको दिया गया है। ये पुरस्कार मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत दिया जाता है और इसमें प्रथम पुरस्कार राशि जो है ना 5 लाख रुपए है। इस पुरस्कार के तहत देशी नस्लों के संरक्षण व डेयरी नवाचार को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसने वालेसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर बन जाएगा मार्को बेजेकी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा, मार्को बेजेकी। मोटो जीपी 2025 का फाइनल रेस वालेसिया में आयोजित किया गया, जिसमें कि मार्को बेजेकी ने जीत हासिल की है। इन्होंने पॉल पोजीशन में शुरुआत की और रेस के दौरान मजबूत प्रदर्शन करते हुए पहली पोजीशन को बनाए हुए रखा। ये उनके करियर की एक महत्वपूर्ण जीत थी और इस जीत के साथ ये पहली बार बैक टू बैक ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले अप्रेलिया राइडर भी बने। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है जिसे हीरे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लगेगा, मध्य प्रदेश। पन्ना जिला जो है ना मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे दुनिया भर में हीरो के लिए ही जाना जाता है। हीरा पन्ना आपने भी सुना होगा। नवंबर 2025 में पन्ना के हीरो को आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये टैग पन्ना के हीरो को वैश्विक स्तर पर एक खास पहचान और गुणवत्ता की गारंटी देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार को फायदा होता है। पन्ना हीरे को अब पन्ना डायमंड के नाम से जाना जाएगा और ये मध्य प्रदेश का 21वां जीआई
उत्पाद बन गया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास जो है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया है। ये अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा और इसमें दोनों देशों की सेनाओं के 240 सैनिक जो है वो भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत सेमी अर्बन आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सामरिक तालमेल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी 2025 का पहला संस्करण जो है ना, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 20 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 8 टीमें जो है वो भाग लेंगी। ये टूर्नामेंट महिला क्रिकेट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें उभरते देशों के बेहतर प्रदर्शन के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। टूर्नामेंट के मुकाबले बैंकॉक के तेरह थाई क्रिकेट ग्राउंड और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड पर खेले जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कुशल दलाल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने लक्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है? इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लगेगा। कुशल दलाल जो है ना, तीरंदाजी खिलाड़ी हैं जिन्होंने लक्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का पुरुष कंपाउंड वर्ग में खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में पूर्व विश्व नंबर 1 स्टीफन हैसन को डबल शूट ऑफ में हराया है। ये उनकी पहली इंडोर वर्ल्ड सीरीज में बड़ी जीत रही। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है? इसका आंसर बन जाएगा 120 बहादुर, 120 बहादुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लगेगा। 120 बहादुर फरहान अख्तर की एक युद्ध आधारित फिल्म है जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग लॉ की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। ये पहली फिल्म बनी है जिसे देश के 800 से अधिक रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बाधित क्षेत्रों और दूर दराज की चौकियों पर तैनात सैनिकों और उनके परिवारों तक मनोरंजन पहुंचाना है। ये फिल्म जो है ना, सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को दर्शाती है और 21 नवंबर 2025 को रिलीज हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 11। महारानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई है? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 197वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। महारानी लक्ष्मीबाई की 19 नवंबर 2025 को 197वीं जयंती मनाई गई है। ये 19 नवंबर 1829 को जन्मी थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगना भी थी। इनकी जयंती देश भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है, जो उनके बहादुरी और त्याग को याद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कीर्ति सुरेश को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। कीर्ति सुरेश को हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। इन्होंने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर काम किया है और अब ये यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता फैलाएंगी। कीर्ति सुरेश की ये भूमिका बच्चों के लिए एक प्रेरक प्लेटफॉर्म साबित होगा, जिससे ये समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस शहर में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का तीसरा संस्करण जो है ना, न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम भारतीय सेना और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के सहयोग से आयोजित होता है और इस वर्ष का थीम है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत।
ये संवाद 27-28 नवंबर 2025 को मानेकशा सेंटर, न्यू दिल्ली में होगा, जिसमें रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जुटेंगे। तो ये था हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन और ये है हम लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे। तो मैं वेट करती हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट किया कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।